जब अधर्म अपने पांव फैलाने लगता है, तब धर्म स्वयं वन की ओर प्रस्थान करता है। अयोध्या के राजमहलों से निकलकर 3 दिव्य चरण कठिन वन पथ पर आगे बढ़े। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण। त्याग उनका आभूषण था, धर्म उनका संबल था। लंबी यात्रा के बाद वे उस पावन भूमि पर पहुंचे जहां वायु भी मंत्र जपती प्रतीत होती है। उस पावन धरा का नाम है चित्रकूट धाम, जहां के वन, सरोवर और ऋषि आश्रम आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, यह तपोभूमि है। यहाँ पर हर कण साधना से भरा है। यही हमारा निवास उचित होगा। माता सीता ने कोमल स्वर में कहा, स्वामी, जहाँ आप हैं वही मेरे लिए अयोध्या है। लक्ष्मण ने प्रणाम कर कहा, भैया, यहाँ प्रकृति भी आपकी सेवा करती प्रतीत होती है। चित्रकूट में प्रभु ने कुटिया बनाई, ऋषियों का सानिध्य पाया और वनवास को तपस्या में बदल दिया। उधर अयोध्या में सिंहासन सोना था। भरत का हृदय अपराध बोध से भरा था। वे नंगे पांव अश्रुपूरित नेत्रों से वन की ओर चले और चित्रकूट पहुंचे। श्री राम को देखते ही भरत उनके चरणों में गिर पड़े और रूंधे गले से बोले, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हूँ। अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। कृपया लौट चलिए। श्री राम ने संयमित स्वर में कहा, भरत, धर्म भावनाओं से बड़ा होता है। पिता की आज्ञा मेरे लिए वचन है। मैं वनवास पूर्ण करूंगा। भरत रो पड़े, यदि आप नहीं लौटेंगे तो आपकी चरण पादिका ही राज करेंगी। श्री राम ने स्नेहपूर्वक पादुका दी। भरत ने उन्हें मस्तक से लगाया और अयोध्या में सिंहासन पर रखकर स्वयं सेवक की भांति राज्य चलाया। यह भाईचारे और त्याग का अमर उदाहरण है। कुछ समय बाद प्रभु पंचवटी पहुंचे। 5 वट वृक्षों से घिरा यह स्थान सौंदर्य और शांति से परिपूर्ण था। बहती जलधारा, पक्षियों का कलरव और हरियाली मन को मोह लेती थी। लक्ष्मण बोले, भैया, यहाँ प्रकृति भी आपकी छाया में नतमस्तक है। सीता जी ने कहा, यहाँ का सुख हृदय को भर देता है, पर जहाँ राम होते हैं वहाँ अधर्म विचलित हो उठता है। एक दिन वन की शांति को चीरती हुई राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। शूर्पणखा। उसकी दृष्टि में वासना और क्रोध था। उसने अनुचित प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शांति से कहा, नारी का सम्मान ही धर्म है। यह मार्ग उचित नहीं। अपमान से उन्मत्त शूर्पणखा ने आक्रमण किया। लक्ष्मण ने धर्म रक्षा में उसे दंड दिया। क्रोधाग्नि में जलती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण को लेकर आई। युद्ध हुआ। प्रभु के बाण चले और अधर्म टिक न सका। खर दूषण का वध हुआ। यहीं से रावण के मन में छल पनपा। उसने सीता हरण की योजना बनाई। माया मृग का प्रपंच रचा गया। लक्ष्मण रेखा खींची।
साधु वेश में रावण आया, सीता ने करुणा से भिक्षा दी। क्षण भर में आकाश कांप उठा, धरती सिहर गई और माता सीता का हरण हो गया। रथ आकाश में उड़ा, सीता ने वन, पथ, वृक्षों और दिशाओं से राम का नाम लिया। उनके हृदय में अडिग विश्वास था, हे राम, आप अवश्य आएंगे। उधर लौटकर राम और लक्ष्मण ने कुटिया सुनी पाई, करुण पुकार गूंजी, वन रोया, धरती रोई। उसी क्षण से आरंभ हुई उद्धार की महागाथा, सीता की खोज, धर्म की विजय और अधर्म के अंत की ओर बढ़ता इतिहास। वन की नीरवता उस करुण पुकार से कांप उठी। राम की वाणी जब सीता के नाम से गूंजी तो जैसे दिशाएं भी उत्तर खोजने लगी। लक्ष्मण का हृदय व्याकुल था, नेत्र आंसुओं से भरे थे। दोनों भ्राता कुटिया से निकल पड़े। हर पग पर आशा थी कि कहीं सीता मिल जाएंगी। वृक्षों से पूछा गया, लताओं से पूछा गया, पशु पक्षियों से पूछा गया, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पर उत्तर मौन था। चलते चलते वे जटायु के पास पहुंचे। वीर पक्षीराज श्वासों की अंतिम गिनती गिन रहे थे। उसने कांपती वाणी में कहा कि उसने रावण से युद्ध किया था पर सीता को बचा ना सका। यह सुनकर प्रभु राम का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने जटायु को अपने हाथों से अंतिम संस्कार का आशीर्वाद दिया। उस क्षण धर्म और करुणा का अद्भुत संगम हुआ। वन में भी पुत्र कर्म निभाया गया। आगे बढ़ते हुए दोनों भाई ऋषि मतंग के आश्रम की ओर गए। वहीं उन्हें माता सबरी मिली, भक्त की साकार प्रतिमा। वर्षों से प्रभु की प्रतीक्षा करती माता सबरी ने प्रेम पूर्वक बेर अर्पित किए। प्रभु श्री राम ने प्रेम से उन्हें स्वीकार किया। उस क्षण यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर को वैभव नहीं, भक्ति चाहिए। माता सबरी ने उन्हें किष्किंधा का मार्ग बताया, जहां वानर राज सुग्रीव रहते थे। किष्किंधा की ओर बढ़ते हुए वनों का स्वरूप बदलने लगा। पर्वत ऊंचे होते गए, घाटियां गहरी होती गई। वहीं श्री हनुमान जी मिले, वीर, बुद्धिमान और विनयी। उन्होंने ब्राह्मण वेश में श्री राम लक्ष्मण से संवाद किया। थोड़ी ही देर में वे प्रभु की पहचान कर गए और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव अपने भय और पीड़ा में जी रहे थे। भाई बाली ने उनसे राज्य छीन लिया था। श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया, धर्म की रक्षा होगी। मित्रता हुई, वचन बंधा, युद्ध हुआ और बाली का अंत हुआ। सुग्रीव को राज मिला, परंतु ऋतुओं का परिवर्तन हुआ। वर्षा आई और प्रतीक्षा लंबी खिंच गई। लक्ष्मण का क्रोध फूटा। वे सुग्रीव के पास पहुंचे। तब सुग्रीव को अपनी भूल का बोध हुआ। तत्क्षण वानर सेना एकत्र की गई। दिशाओं में खोज दल भेजे गए। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद और जाम्बवान गए सीता की खोज में। समुद्र तट पर निराशा ने घेर लिया। तभी जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी का तेज प्रज्वलित हुआ। उन्होंने पर्वत समान शरीर धारण किया और प्रभु श्री राम का नाम लेकर समुद्र लांघ गए।
लंका नगरी सामने थी, स्वर्ण से जड़ी पर अधर्म से भरी। अशोक वाटिका में सीता मिली, क्रस पर अडिग। हनुमान जी ने राम की मुद्रिका दी, सीता जी का विश्वास दृढ़ हुआ। हनुमान जी ने लंका का दर्प जलाया और लौट आए। समुद्र किनारे सेतु बना, वानर सेना लंका पहुंची। भयंकर युद्ध हुआ, एक एक करके रावण के अहंकार के स्तंभ गिर गए। अंततः राम के वाण से रावण का अंत हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, दुनिया के लिए नहीं मर्यादा के लिए। अग्निदेव ने उन्हें निष्कलंक सिद्ध किया। अयोध्या लौटी, दीप जले, अंधकार मिटा। यही है रामायण, जहाँ वन भी शिक्षालय बनता है, त्याग राज्य से बड़ा होता है और प्रेम अमर हो जाता है। जय श्री राम। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।